हेलो, जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय हित चिंतक मंच परिवार के कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में अमल जी आए हुए हैं, जो एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय चिंतक मंच परिवार में आकर के उनको कैसा लगा और क्यों वो राष्ट्रीय चिंतक मंच में शामिल हुए। तो मैं अमल जी से मुखातिब हूँ। अमल जी, आप बताइए, राष्ट्रीय चिंतक मंच में आप क्यों आए? मुझे लगता है राष्ट्रीय चिंतक मंच के सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। इस देश को सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और राष्ट्रीय चिंतक मंच निस्वार्थ काम करना चाहता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। और जो इस समय सरकार चल रही है और पिछले 70 सालों से जैसे सरकार चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि कोई इस देश के बारे में चिंतित है, क्योंकि सरकारें सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए चल रही हैं। लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। केवल सुपरफिशियल काम कर रहे हैं। सरकारें सुपरफिशियल काम कर रही हैं, सिर्फ लीपापोती की जा रही है, ना कोई बेसिक रिफॉर्म्स करना चाहता है। आप देखिए, अभी थोड़े समय पहले की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जबकि आरबीआई ने बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हमें एबॉलिश कर देना चाहिए था, जो कि ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 2 साल से चल रहे हैं तो चलने दीजिए। ये इस तरह के लॉजिक दे दे के और इस तरह के कारण बता बता के सुप्रीम कोर्ट अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं, और ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। अगर इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा, तो उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी दलीलें देगा तो देश कैसे चलेगा। सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ हैं। सिर्फ सरकार को पता है किसने किसको कितना पैसा डोनेट किया, बाकी किसी को नहीं पता। क्या ऐसे देश चलेगा ये? और अभी आप सरकार से जाके पूछेंगे तो वो अभी अपनी वाहवाही करने में कोई कमी नहीं है। हम ग्रेट हैं, हम भी 7 साल से बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, हमारे अचीवमेंट्स ग्रेट हैं। पर आप बेसिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ना कोई पुलिस सुधार करना चाहता है, ना कोई शिक्षा पे काम करना चाहता है कुछ। आप देखिए, 1966 से एक रिपोर्ट बनी है जो कि बोलती है कि शिक्षा पे 6% जीडीपी का पैसा खर्च करना चाहिए। आज तक किसी सरकार ने 4-4.5% से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया। क्यों? ये चाहते ही नहीं कि देश की जनता शिक्षित हो। किसी सरकार की नीयत नहीं है, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की। और इस देश के लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अगर आप विकल्प ढूंढ रहे हैं तो राष्ट्रीय चिंतक मंच से जुड़िए, नहीं तो और कोई आपको, इवन जो नई पार्टियां आई हैं जिनसे आपको बहुत आशाएं थी, वो सब उन्हीं की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने भी क्रिमिनल्स को और अशिक्षित लोगों को टिकट दिया है, क्योंकि वो जीत सकते हैं। और इस सब के लिए जिम्मेदार इस देश की जनता ही है। हमको समझ में आना चाहिए कि हम उन लोगों को वोट दे रहे हैं, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमें शिक्षित और अच्छे ईमानदार लोगों को वोट देना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये बदलाव आएगा। आप राष्ट्रीय चिंतक मंच से जुड़िए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।